नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृषि नेटवर्क सेशन में। मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ दिव्या। आज मैं आपके लिए एक नया विषय और लेके आई हूँ। कीटोसिस डेयरी पशुओं में गंभीर समस्या, उपचार एवं प्रबंधन। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारे साथ हमारे स्पीकर जुड़े हुए हैं, जो कि हैं डॉक्टर ब्रिजेश सिंह जी, जो कि आज आपको बताएंगे कीटोसिस के बारे में कि ये बीमारी कैसे होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे बचाया जा सकता है हमारे पशुओं के अंदर। सो उससे पहले हम चर्चा से पहले हम पहले उनके बारे में जानेंगे, डॉक्टर के बारे में, कि उन्होंने कहाँ पढ़ाई की है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। उसके बाद हम सवाल पूछेंगे उनसे। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार दिव्या। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और सुनाए आप। मैं भी ठीक हूँ सर। सर, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम जैसे दिव्या ने बताया, मैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पशु चिकित्सा व पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर में। मैं पिछले 11 साल से यहाँ कार्यरत हूँ और पशुओं की विभिन्न तरह की बीमारियों के लिए उनकी चिकित्सा से संबंधित, उनकी प्रबंधन से संबंधित कार्य कर रहा हूँ। ओके सर, धन्यवाद सर, आप हमारे सेशन में आए आज। तो सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि कीटोसिस किस तरीके की समस्या बीमारी है? आ, ये एक चयापचय संबंधी रोग है जो ज्यादातर पशुओं में ब्यात के बाद देखने को मिलता है। ब्यात के कुछ समय बाद या कुछ हफ्तों के बाद ये समस्या देखने को मिल सकती है। मुख्य रूप से इसमें जो है कि शरीर में या रक्त में ग्लूकोज की कमी या शर्करा की कमी हो जाती है, तो पशु अपने वसा का उपयोग करने लगता है। और इस वसा के उपयोग करने के कारण से शरीर में या रक्त में ग्लूकोज की कमी के कारण से कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है। और जब कीटोन बॉडी बनने लगती है तो जानवर या पशु हमारा कमजोर हो जाता है, दूध उत्पादन में कमी हो जाती है, एवं कहें कमजोर होकर वो बैठ जाता है। तो एक प्रकार से कहें ये वसा और कार्बोहाइड्रेट के असंतुलन के चयापचय से होने वाली ये बीमारी है। ओके सर। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन यही है कि ये किस प्रकार के हमारे पशुओं में स्वास्थ्य और उत्पादन को एवं पशुपालक को अधिक नुकसान पहुंचाती है? देखिए, कोई भी पशुपालक है अगर वो इसीलिए अपने पशु को पाले हुए है कि दुग्ध उत्पादन के लिए। अब मैंने जैसे बताया कि ये ब्याज के बाद ही ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिलती है। तो जब पशु इस बीमारी से ग्रसित होता है तो उसका दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि पशु ज्यादा खाना पीना बंद कर देता है। और दुग्ध उत्पादन तो पशुपालक को इससे जो फाइनेंशियली है लॉस होने लगता है, क्योंकि पशुपालक अपने पशुओं को दूध के लिए ही पाले हुए है। और जब दूध ही नहीं मिलेगा तो उससे उसका इकोनॉमिक लॉस होगा। जी। तो सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन यही है कि पशुपालक पशुओं में कीटोसिस कैसे पहचान सकते हैं? आ, देखिए, वैसे तो इसके कीटोसिस के लक्षण ये दो टाइप की होती है। पहली होती है पाचक टाइप की, जिससे जो समानता ज्यादातर यही देखने को मिलती है। इसमें क्या है, इसका पाचन तंत्र अव्यवस्थित हो जाता है। इससे पशु अपना खाना पीना बंद कर देता है और खाने के रूप में केवल भूसा या हरा चारा खाता है, दाना कम कर देता है। और दाना कम कर देने के कारण से पशुपालन जो पशुपालक होता है या पशु जो दुग्ध उत्पादन में कमी आ जाती है। साथ ही साथ पशु के जो चर्बी रहती है, वसा, उसका उपयोग करने लगता है, जिसके कारण से पशु की चमड़ी बहुत ही पतली हो जाती है और पशु कमजोर हो जाता है। इस तरह के कारण से पशु सुस्त पड़ जाता है और बैठ जाता है। इस तरह की जो सिम्टम जो लक्षण हमने आपको बताए हैं, ज्यादातर एक महीने रहते हैं। 1 महीने बाद पशु अब स्वतः ठीक हो जाता है। लेकिन पशु का जो मुख्यतः जो पहले प्रोडक्शन था दूध का, वो अपने उस दूध उत्पादन के प्रोडक्शन में कभी भी वापस नहीं आ पाता। दूसरे टाइप का होता है स्नायु टाइप का। स्नायु टाइप के में क्या होता है कि पशु अपने पैरों को क्रॉस करके खड़ा रहता है और गोल गोल घूमता है। कई बार अपने सिर को दीवार से अड़ा के खड़ा रहता है जैसे। और कई बार चलते फिरता है तो ऐसा लगता है जैसे अंधा हो गया हो, मतलब एमलेस, मतलब कोई उसकी दिशा नहीं रहती है। तो कुछ कुछ ये ऐसे लक्षण हैं। ये अगर ये वाले स्नायु टाइप के लक्षण होते हैं वो 1 आध घंटे के लिए रहते हैं और 8 10 घंटे बाद पुनः लक्षण दोबारा आते हैं इस तरह के। लेकिन लक्षणों के अगर आधार पर मैं सामान्य पशुपालक के लिए बोलूं तो एक इसमें एक प्रबल लक्षण आता है कि इसके दूध में, मूत्र में और इसके मुंह से एक
फ्रूटी स्मेल, फलों जैसी सुगंध या सिरका की सुगंध आती है, जिसके कारण से पशुपालक अपने पशुओं को इस बीमारी को आसानी से पहचान सकता है, जब उसके दूध में या उसके मूत्र में या उसके मुंह से एक टिपिकल सिरका की खुशबू आने लगे या गंध आने लगे। तो सर मेरा चौथा क्वेश्चन यही है कि किस समय पशुओं में कीटोसिस की संभावना सबसे ज्यादा होती है? ज्यादातर पशुओं में देखा जाए तो जो जब ब्यात होती है, क्योंकि उस समय जो पशु रहते हैं उन पे ज्यादा प्रेशर रहता है उत्पादन के रूप में। उत्पादन के लिए जब ज्यादा उत्पादन होता है और हम अगर प्रॉपर तरीके से सही तरीके से उसको दाना नहीं दे रहे हैं जिसके जितना उसको चाहिए, क्योंकि ब्यात के समय दूध का प्रोडक्शन या दूध का उत्पादन ज्यादा बढ़ जाता है और हम दाना लिमिटेड देते रहते हैं, तो जी। निगेटिव एनर्जी बैलेंस कहें जिसको, शरीर में ऊर्जा की कमी और शर्करा की कमी हो जाती है, उस कारण से ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। या कई बार पशु कोई बीमारी से ग्रसित हो गया हो जिससे खाना पाना नहीं खा पा रहा हो, या कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे पास दाना की कमी है या उसके आहार की कमी है, तो उस तरह की कंडीशंस में हम ज्यादातर ये बीमारी देखने को मिलती है। ओके। तो अगर एक चीज और बोलूं कि ये ब्यात के हिसाब से देखा जाए तो जैसे जनरली पशु की तीसरी से सातवीं ब्यात के बीच में ये अपने जीवन काल के सबसे ज्यादा पीक प्रोडक्शन पे रहता है, और इस पीक प्रोडक्शन के कारण से इसमें नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का चांस ज्यादा रहता है और कीटोसिस समस्या इसी समय ज्यादा देखने को मिलती है। इसी कारण से बोलते हैं कि संकर नस्ल के पशु जो होते हैं वो ज्यादातर इस कीटोसिस की बीमारी से ग्रसित होते हैं कंपेरिजन के जो हमारे देसी नस्ल के होते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जी। तो सर मेरा पांचवा क्वेश्चन यही है कि वह कौन से कर्क हैं जिसमें कीटोसिस होने की संभावना अधिक हो जाती है? कारक मैंने जैसे आपको ये बताया, या तो जैसे गर्मी का समय है, जी। आप गर्मी के समय जो आहार होता है उसमें कमी आ जाती है, हरा चारा कम हो जाता है, तो उस समय ये कीटों की समस्या उत्पन्न हो सकती है। या हमने कहा गर्भावस्था के समय आप रूटीन जो नॉर्मल दाना दे रहे हैं वही देते रह रहे हैं, जबकि उसके बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए दाने की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि उसके बाद वो दूध भी देगी। तो जी। अगर हमने उसको प्रॉपर तरीके से ज्यादा दूध देने के लिए दाना का और चारे का उपलब्धता नहीं कराई, तो इसमें नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। इसी समय क्या होता है कि जब काविंग के समय कुछ बीमारियां होती हैं जैसे थनैला रोग, इसमें दूध में सूजन आ जाती है थनों में, और तो इस तरह की बीमारी में जानवर परेशान रहता है, बुखार रहता है, दर्द रहता है, तो खाना पीना प्रॉपर तरीके से नहीं खाता। तो ये कुछ ये फैक्टर्स हैं या कारक हैं जिसमें बीमार पशु हो जाता है और दाना पाना नहीं खा पाता, उसके कारण से नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है, कि कुछ इसकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और कई सारे फैक्टर्स हैं लेकिन ये प्रमुख कारण है जिस कारण से कुछ इसकी समस्या उत्पन्न होती है। जी। तो सर कीटोसिस के उपचारण एवं प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? देखिए जैसे मैंने इसका बताया कीटोसिस के लिए, कीटोसिस का मुख्य कारण है रक्त में ग्लूकोज की कमी या शर्करा की कमी। जी। अगर रक्त में शर्करा या शुगर शुगर की बैलेंस बना रहेगा तो ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। तो अगर ये पशु को प्रॉब्लम या परेशानी आ गई है तो सबसे पहले आप इसको किसी अच्छे पशु चिकित्सक से संपर्क करें, और इसको इस बीमारी के लिए जो 25% हम ग्लूकोज चढ़ाते हैं, इसको डेंटोस बोलते हैं, उसको करीबन आधा से 1 लीटर ग्लूकोज हम देते हैं। उसके बाद हम उसको डेली का डेली उसको गुड़ देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि गुड़ से क्या है रक्त में जो शर्करा का है बैलेंस बना रहता है। तो इसके कारण से हमारा पशु में वो शर्करा की कमी नहीं हो पाती और फिर वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं जाता और वो वसा का उपयोग नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से हमारा पशु को कीटोसिस की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। इसके कारण वो कई सारी और भी दवाइयां हैं जो आप पशु चिकित्सक से संपर्क करेंगे तो वो ट्रीटमेंट करके आपको बता सकते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। जी। तो सर आप मुझे ये बता सकते हैं, सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपके लिए। तो पशुपालक किस प्रकार से अपने पशुओं में कीटोसिस जैसी गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं? देखिए सबसे पहले है जैसे मैंने गर्भावस्था के समय जब पशु अपना गर्भकाल के समय रहता है उसको ज्यादा बसा युक्त आहार उसको बिल्कुल ना दें, उसको कहें कि संतुलित आहार दें, और संतुलित आहार के साथ साथ उसमें मिनरल मिक्सचर का भी उपयोग करें। और कई बार देखा गया कि पशु ऐसे पशु जो होते हैं जिनको हम
संपूर्ण आहार तो देते हैं लेकिन उनको व्यायाम नहीं कराते, मतलब वॉक या चलाते फिराते नहीं है, चलने के लिए नहीं छोड़ते। उस तरह के पशुओं में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। तो अपने पशुओं को थोड़ा व्यायाम या चलाने फिराने का भी थोड़ा करें, चरने के लिए छोड़ें या उसको अपने रस्सी से बांध के या थोड़ा वहां चलाएं। तो इस तरह की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। साथ में डेली का उसको आप मक्का और गुड़ ये आदत डाल लें जब गर्भावस्था के समय। तो मक्का क्या है, बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और गुड़ से रक्त में ग्लूकोज की जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। इसके कारण से कीटोसिस की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। ओके। तो सर मेरा आखिरी सवाल यही है कि पशुपालक कीटोसिस से बचाव के लिए किस तरह के उत्पादों का सेवन अपने पशुओं को करा सकते हैं हम लोग? देखिए मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं कहूँ जैसे एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो आयुर्वेद का कीटोरोग, जी। ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिले हैं पशुओं में। तो अगर इसके दो तरह से उपयोग करते हैं, एक तो हम अपने पशुओं को ये बीमारी होने ही ना दें, या अगर हो गई है तो इस तरह है। तो अगर होने ना दें उसके लिए इसको हम 200 ml डेली 5 दिन तक पिलाते हैं, तो इस समस्या को उत्पन्न ही नहीं हो पाती, कीटोसिस की समस्या जो हमारे पशु में उत्पन्न नहीं हो पाती। अगर हो भी गई है तो हम इसको, अगर हमारे पास बड़ा पशु है, मतलब गाय है, भैंस है, तो 200 ml सुबह शाम हम 2 दिन तक, उसके बाद 100 ml हम 2 दिन तक पिलाते हैं। तो इससे हम इस समस्या या मतलब कीटोसिस की समस्या से निजात पा सकते हैं। अगर हमारा पशु छोटा है, भेड़ है, बकरी है, तो हम इसको 50 ml सुबह शाम पिलाते हैं 2 दिन तक, उसके बाद हम 25-25 ml पिलाते हैं। तो इस अगर कीटो रोग हम अपने पशु को पिलाते हैं तो हमारे इस कीटोसिस की समस्या से हम बिल्कुल नहीं निजात पा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे इसके साथ एक और बोलूंगा कि हम बैलेंस राशन की बात कर रहे हैं, तो कोशिश करें पशुपालक कि कीटो रोग के साथ साथ अपने सानी जो बनाते हैं उसमें आयुर्वेद का आयोमिन आता है, मिनरल मिक्सचर। उसको जी। अगर 30 ग्राम, बड़ा पशु है तो 30 ग्राम उसको डेली उसके सानी में मिला के पिलाएं या खिलाएं। तो उससे क्या है, उसके जो मिनरल मिक्सचर की जो डिफिशियंसी थोड़ी बहुत अगर उस राशन में होगी तो वो पूरी हो जाएगी। और छोटा पशु है तो 10 ग्राम उसको अपने सानी में मिला के अपने पशु को दें। तो इस तरह के बैलेंस राशन से हम इस तरह की चयापचय संबंधी की किसी बीमारी से अपने पशु को निजात दिला सकते हैं। जी। तो आज का सेशन आज हम यही खत्म करते हैं सर। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया आज हमें, और कीटोसिस के बारे में बताया कि इससे कैसे बचाए जा सकते हैं हम अपने पशुओं को। और बहुत गंभीर बीमारी है ये, और इसका बचाव भी करना चाहिए हमें। और इसके लक्षण के बारे में आज हमने बात किया, उसके बारे में आगे और भी हम लोग बता सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है, सवाल है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी को आपको जरूर जवाब देंगे। कोई भी आपसे रिलेटेड कोई भी मतलब आपके पशुओं में बीमारी हो। तो धन्यवाद सर, थैंक यू, आपने अपना समय दिया आज कृषि नेटवर्क को। आज का लाइव सेशन। आपका भी धन्यवाद कि आपके चैनल के थ्रू हम पशुपालकों से जुड़ पाए। और मेरा ये लगा कि अगर मेरे इस टॉपिक से, जो कीटोसिस की समस्या से मैंने जो थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है, उससे अगर पशुपालक अगर उसका उपयोग करेंगे तो जरूर इस समस्या से निजात पा सकेंगे। और भविष्य में भी मैं चाहूंगा कि आपसे इससे जुड़ा रहूं और अपने किसान भाइयों का सहयोग दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।